बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग ऑफ चार्ज। कि हमारे पास अगर कोई एक रिंग ऑफ चार्ज है, कंसिडर वी हैव अ रिंग, जैसे एक छल्ला होता है, आप उस रिंग के ऊपर चार्ज स्प्रिंकल कर दें तो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग ऑफ चार्ज है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, सेंटर इसका हुआ है और इसका प्लेन ऑफ एक्सिस जो है हमने जी एक्सिस अलोंग लिया हुआ है। तो इस जी एक्सिस के अलोंग हम मालूम करना चाहते हैं कि जी इस के किसी पॉइंट पी पे इस जो रिंग ऑफ चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल कैसे क्या होता है और कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। सो कंसिडर वी हैव अ पॉइंट पी अलोंग द जी एक्सिस। कोई एक हमारे पास यहाँ पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे जिसका सेंटर से पॉइंट पी तक का फासला अलोंग एक्स एक्सिस हम उसको जी कह देते हैं। ये जी डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट रिंग टू द पॉइंट पी। अच्छा, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे क्या कि हम पहले इस टोटल रिंग को छोटे से पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, तो छोटी सी लेंथ में डिवाइड कर लेंगे। तो हम एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं और इन दिस रिंग, तो कंसिडर कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले रही हूँ जिसमें चार्जेस जो हैं वो डी एफ क्यू हैं। ये मेरे पास कोई छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, डी एफ एस में से कह देती हूँ, और इसमें जो चार्जेस हैं वो डी एफ क्यू हैं। तो फर्स्टली हम इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, लेंथ एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, देन हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट रिंग निकल आएगा। इस जो लेंथ एलिमेंट डी एफ एस है इसका डिस्टेंस पॉइंट पी से हम उसको आर से डिनोट कर देते हैं। तो अब सबसे पहले तो हमारे पास चूँकि ये एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें पता है कि जी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। तो चार्ज हमारे पास डी एफ क्यू है, इस छोटी सी लेंथ में डी एफ क्यू बाई डी एफ एस आ जाएगा। तो यहाँ से हम डी एफ क्यू को साइड पे कर लेते हैं, तो डी एफ क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एफ एस। तो यहाँ से दोनों तरफ इंटीग्रेशन परफॉर्म करा दें तो हमारे पास आ जाएगा जी Q will becomes equal to lambda into DFS। और ये जो DFS है दैट इज़ द लेंथ ऑफ दैट स्मॉलर एलिमेंट। और अगर मैं पूरी रिंग का की लेंथ लूँगी तो दैट इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो हम जी यहाँ से इस लेंथ को आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि जी आप इसको कट कर दें तो ये आपके पास बिल्कुल फ्लैट हो सकता है। तो यहाँ से जो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है वो आपके पास 2 पाई आर दे देगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस जो है इसका कैपिटल आर है। तो हम जब इसको इंटीग्रेशन परफॉर्म कराएंगे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, लैम्डा इंटू 2 पाई आर कैपिटल आर। तो ये डी एफ एस की जगह पे आ जाएगा। ये जी क्यू की वैल्यू है। इस क्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा नाम दे देते हैं A1 का, इक्वेशन 1 का। अच्छा जी, ये जो चार्ज है ये टोटल चार्ज ऑफ दैट रिंग है। और अगर हमें स्मॉलर पोर्शन का इस्तेमाल करना है तो हम डी एफ क्यू का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर टोटल रिंग का मालूम करेंगे तो आप टोटल रिंग का अगर कोई आपको पता होना चाहिए कि जी टोटल रिंग का जो है वो क्यू इज़ इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 पाई आर होता है। अच्छा, पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट, अगर हम इसको एज अ पॉइंट चार्ज कंसिडर करें तो पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज वी कैन राइट इट एज डी वी इज इक्वल टू के डी एफ क्यू ओवर स्मॉल आर होता है। आर वेर आर इज़ द डिस्टेंस एट पॉइंट पी। तो इस अगर मैं इसको पॉइंट कंसिडर करूँ, बहुत दूर हम पॉइंट ले रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे एक पॉइंट चार्ज है। तो इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू के लैम्डा के डी एफ क्यू ओवर आर। तो डी एफ क्यू की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे लैम्डा इंटू डी एफ एस। तो यहाँ से डी एफ वी विल बिकम्स इक्वल टू लैम्डा के लैम्डा इंटू डी एफ एस ओवर आर। और आपने अगर टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो वी विल बिकम्स इक्वल टू इंटीग्रेशन के लैम्डा डी एफ एस
over r. Now we are going to put the value of that small r. इस small r की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे. ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है जी, राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल पे हम पैथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हमें ये मेरे पास साइड z है, ये r है और ये कैपिटल R है, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है. तो r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. मैं इसको लिख सकती हूँ. तो जी R स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कैपिटल R स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे. ये वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी. चूँकि हमें यहाँ r चाहिए, r स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हमने दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया. तो r इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ गया. इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर दी है हमने. r और z जो है दोनों इंटीग्रेशन r और z पे नहीं है, ये कॉन्स्टेंट्स है विद रिस्पेक्ट टू DFS. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, k लैम्डा ओवर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन हम परफॉर्म करेंगे जी DFS के ऊपर. तो DFS अभी हमने बहुत स्टार्ट में कह दिया कि जी DFS जो है वो लेंथ ऑफ द सर्कल है, तो वो हमारे पास आ जाएगी 2πr. तो k लैम्डा ओवर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो यहाँ से आ जाएगी जी हमारे पास 2πr कैपिटल R. अच्छा, यहाँ से जो लैम्डा इंटू 2πr है ये हमारे पास k दे देगा जी, लैम्डा इंटू DFS. तो इसको मैं q भी लिख सकती हूँ. तो इन शॉर्ट मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, k q ओवर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये जी हमारे पास, क्योंकि हमने बताया था कि जी लैम्डा इंटू 2πr जो है वो हमारे पास q देता है. तो वो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो दैट इज़ द पोटेंशियल फॉर a ring of charge निकल आएगा. That depends upon the charge and obviously the distance of z point P from the center of that ring, and r is the radius of that ring. अब हम ये देखेंगे जी कि इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द रिंग ऑफ चार्ज. तो अगर हमारे पास एक रिंग है, हमने लास्ट टाइम गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की है फॉर द रिंग ऑफ चार्ज, लेकिन अब हम पोटेंशियल से किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो E इज़ इक्वल टू माइनस डी बाई ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है. हमारे केस में जो चेंज आ रहा है वो अलॉन्ग जी डायरेक्शन है, तो इसलिए हम लिखेंगे डी वी बाई डी एफ आर नहीं बल्कि डी वी बाई डी एफ जी लिखेंगे. तो हम विद रिस्पेक्ट टू जी इसको इसका डेरिवेटिव ले लेंगे. यहाँ से हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे. आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम ऊपर लेंगे, वो माइनस हाफ हो जाएगा. अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो आफ्टर डिफ्रेंशिएशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ से हम क्या करेंगे कि जी माइनस के क्यू कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, माइनस हाफ जो पार है वो पहले आ जाएगी, और आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. माइनस हाफ में आप -1 करेंगे तो वो -3/2 दे देगा आपको. और जब हम इस तरह की इंटीग्रेशन होती है तो ये जो एंगल होता है हम उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं. तो जी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो आपके पास 2z आ जाएगा. यहाँ से ये तो पावर का डेरिवेटिव है ना, तो जो अंदर आपके पास वैल्यू होती है, एंगल होता है, उसका भी आपने डेरिवेटिव लेना होता है. तो अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो हमारे पास आएगा जी E विल बिकम्स इक्वल टू जी के क्यू ओवर जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर -3/2 था, तो वो नीचे आएगा तो आपके पास +3/2. सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द रिंग ऑफ चार्ज. और जो हमने पहले कैलकुलेट की थी बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ और बाय डेफिनेशन, तो हमने उसकी वही एग्जैक्टली सिमिलर थी. सो दैट्स all about the electric potential and electric field of the ring of charge. That's all for the now. Thank you so much.